इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के मैरिन ड्राइव में हैं, गंगा घाट पर हैं और यहाँ का यकीन मानिए ये जो नज़ारा है ना बेहद खूबसूरत लग रहा है। आपको मुंबई के जुहू बीच की मैरिन ड्राइव की याद दिलाएगा ये नज़ारा और काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। तो क्या जब इस मैरिन ड्राइव को बनाया गया उसकी वजह से यहाँ पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है। ये जो बोट शिप और मोटर बोट जितने यहाँ पर चल रहे हैं, रोज़गार का एक नया ज़रिया बिहार वासियों के लिए ये बने हैं, वो हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही एक बोट पर हम चलते हैं जो इंतज़ार कर रहा है अपने ग्राहकों का और उसके बाद उन्हें गंगा की सैर कराएगा। क्या हर दिन उतने क्लाइंट उतने कस्टमर मिल जाते हैं और कितना अब बिहार बदला है, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता जो है वो बहुत कुछ जज करती है, बहुत चीज़ें देखती है कि अब किस तरह का विकास हुआ है और किसे चुनना चाहिए। तो अब जज करने का वक्त है, लेकिन फ़िलहाल तो इस मैरिन ड्राइव में हम पहुंच गए हैं और इस बोट पर बोट दिखाने की भी कोशिश कीजिए। गंगा नदी भी हम दिखाएंगे, जो खूबसूरती है यहाँ की जान है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुँचते हैं। ये बोट आपकी है जी। क्या लग रहा है ये मैरिन ड्राइव जब से बना है तो सैलानियों की संख्या बढ़ी है, एक नया रोजगार का मौका मिला है? हाँ मैम, बहुत बढ़ती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था सरकार को जिस तरह से चाहिए उस तरह से है नहीं। जैसे सीढ़ी उड़ी व्यवस्था, सैलानियों को रुकने की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए था, ये है नहीं। अभी स्टार्ट शायद हुआ है, आगे बन रहा है, लेकिन देखिए कितना तक बनता है। हम लोग का ये स्टीमर है, स्पीड बोट चलता है। अच्छा। और तो यहाँ पर कितने स्टीमर चलते हैं? स्टीमर यहाँ कम से कम 50 होगा मैम, 50। हाँ हाँ। तो ये कैसे चलते हैं? ये सरकार की देखरेख में चलते हैं? मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग देखिए बिहार टूरिज्म का है, आगे स्पीड बोट। हम लोग प्राइवेट आदमी हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया गया है, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है। ये जो सामने है बोट मेरा मिस्टी बोट है, टाइगर रॉकेट, और वो जैसे लाइसेंस मिल जाता है तो हम लोग को सुविधा अच्छा होगा पब्लिकों के लिए। तो ऐसे कितने डेली ग्राहक आते हैं, ऐसे कितने टूरिस्ट आते हैं? टूरिस्ट कम से कम यहाँ 1000 आते हैं। हर दिन का है ये? हर दिन का 1000। तो कितनी फेरी लगा लेते हैं आप लोग एक बार में? हम लोग अभी ज़्यादा नहीं है मैम, अभी धूप की वजह से मतलब 5 बजे के शाम में 5 बजे के बाद ही 5 से 6 आदमी आते हैं, उसी में लोग मतलब 5 खेप 7 खेप होंगे। हाँ, स्पीड बोट पर्यटक के कितना एंजॉय करते हैं आकर और अगर डेवलप किया जाए इसे बहुत अच्छे से, नहीं अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए तो यहाँ पर बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। क्या क्या चाहते हैं? नई सरकार अगर आती है या फिर से चुनाव होना है तो क्या चीजें रहेंगी? मैम यहाँ चाहते हैं कि कोई होटल बन जाए। अच्छा। सैलानियों का एक रिजॉर्ट जैसा कुछ? हाँ, सीढ़ी टाइप का बन जाए, जो पब्लिकों को देखिए ऊंच खाल जो है ना, ये घाट नहीं बना हुआ है, इधर चढ़ने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, सही उतरी हूँ तो ये दिक्कत है। जो सैलानी है आप देख सकते हैं, सीधे आप स्लिप करने का खतरा है और ऐसे में आप सीधे गंगा नदी में गिरेंगे तो आप जान सकते हैं अंजाम क्या होगा। तो यहाँ पर घाट में सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर टूरिज्म को डेवलप कर रही है सरकार, एक रिजॉर्ट जैसा होटल, हाँ कोई शेड नहीं है यहाँ पर। हाँ देखिए, हम लोग अप्रैल महीने में पहुंचे हैं, भीषण गर्मी थी दिन भर, लेकिन अब बारिश हो रही है शाम से, तो ऐसे में कोई शेड की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसका इंतजाम होना चाहिए। मैं जैसे तूफान आ रहा है, जैसे बारिश आ रहा है, तो सैलानियों को बचने का कोई उपाय नहीं है, या ऊपर से तड़के गिर जाए तो कोई बचने का कोई उपाय नहीं है। कोई शेड वगैरह रहता, कोई होटल वगैरह रहता, उसमें आदमी बचता, लेकिन जब बारिश होता है या धूप होता है तो यहाँ कोई आदमी ठहरेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं तो भाग जाता है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं? हाँ, लोग घूमने आए। हाँ, इनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या चीज़ की कमी लग रही है, कैसा लग रहा है यहाँ के? यहीं के पटना के आप लोग? हाँ, दीघा गुरुजी के। अच्छा, तो यहाँ हमेशा आते हैं घूमने? हाँ, संडे को हमेशा ही आ जाते हैं। अच्छा, तो क्यों ये जगह इतनी पसंद है कि हर संडे यहीं बिताते हैं? संडे को घर में बोर होते तो आ जाते हैं यहाँ पे मस्ती करने हम लोग, सारे दोस्त लोग। चलिए, तो ये मस्ती की अच्छी जगह है ना, तो कुछ चाहिए, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है यहाँ पर, वो होना चाहिए? सब चीज़ सही है, सब सही है, कुछ नहीं चाहिए? देखिए आप बताइए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सब अच्छा है। तो यहाँ जैसे बोल रहे हैं सीढ़ी नहीं है, शेड नहीं है, या फिर कोई रिजॉर्ट होता या होटल होता तो सब धीरे धीरे अब इतना हो चुका है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा, तो इस बार चुनाव भी होना है, आप वोटर बन गए हैं? हाँ, बन गए हैं। हाँ? अच्छा, आप नहीं, आप हम वोटर दोनों हैं? बन गए। अच्छा, आप लोग दोनों वोटर हैं, तो क्या ये सब चीज़ रहता है जहन में कि क्या चाहिए और उसी को सोच कर वोट करने जाते हैं?
ना अभी मेरा फर्स्ट टाइम, अब देखते हैं क्या सोच विचार करके। तो कुछ सोचा नहीं है? फर्स्ट टाइम वोटर तो ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसको अब तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है वो। कुछ नहीं सोचा, अभी सोचेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ को लगता है कमी नहीं है, कुछ को कमी लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है और स्कोप बहुत है पटना में और गंगा नदी में। जो ये घाट जगह जगह बने हुए हैं, यहाँ पर अगर इसे बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट कर सकता है। जो कमियाँ हैं, जैसे जो यहाँ पर शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं, जो कमियाँ हैं, तो उन कमियों को सरकार दूर करे, ध्यान दे, तो ये जगह और भी डेवलप हो जाएगी। कुछ और पर्यटक भी हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर आना कितना अच्छा लगता है। पटना से है? ये पटना से। तो अक्सर आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते ही हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। एक्टिविटी भी है बहुत अच्छा करने के लिए। तो वीकेंड पर यहीं पर वक्त बिताने आती हैं। कुछ कमियां है लग रही हैं, कुछ और इसमें होना चाहिए सुधार? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। बाकी घाट से तो मुझे अच्छा ही लगता है, यहाँ आने में भी अच्छा लगता है। चलिए, इनको बहुत अच्छा लगता है। आप इधर आइए। देखिए, स्टीमर वाले हैं भैया, उनको व्यवस्था की कमी लग रही है, तो आपको बताना होगा। क्या लग रहा है, यहाँ पर कुछ कमी लग रही है? जी नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं इधर एक बार घूम जाइए, अपना चेहरा भी दिखा दीजिए। नहीं नहीं यहाँ यहीं के आप पटना के हैं? जी तो ये जगह हमेशा आती हैं आप इस जगह में? हमेशा तो नहीं, बट आते हैं जब वेदर अच्छा होता हो। तो आज बारिश देखकर यहाँ पर आए? जी। तो क्या अच्छा लगता है, बोटिंग करना गंगा नदी में? हाँ, और ऐसे ही बैठे शांत अच्छा लगता है। कुछ लगता है कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए इस जगह को? हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। जैसे जैसे गर्मी के मौसम में थोड़ा सा शेड नहीं है। शेड नहीं है। सीढ़ी भी होना चाहिए, थोड़ा सा सफाई। जी बिल्कुल मैम। दिन भर में कितने फेरी लगाते हैं? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है मैम। जैसे कस्टमर आते हैं, कस्टमर के आने हैं के ऊपर है। अगर जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 20 राउंड 25 राउंड भी हो जाता है। तो इतना आप लोग अर्न कर लेते हैं, इतनी कमाई हो जाती है कि आराम से घर चल जाता है? कितने लोग लगते हैं एक बोट में? 2 लोग एक बोट पे रहते हैं मैम हमेशा। अच्छा, तो उतना इनकम हो जाता है? इनकम हो जाता है। अभी तो कम चल रहा है, कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। सीजन कब होता है ज़्यादा? ठंडे के मौसम में ज़्यादा ही आते हैं, नवंबर दिसंबर में ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा, अभी गर्मी की वजह से अभी लोग आ नहीं रहे हैं। गर्मी के मौसम पूरा डिपेंड करता है टूरिस्ट में। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी ध्यान दे कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वो लोग ध्यान नहीं देते, बोट का रजिस्ट्रेशन नहीं देते। रजिस्ट्रेशन देते तो और भी बोट आता है, बहुत लोग का रोजगार मिल जाता है यहाँ। लेकिन क्या आप लोग सभी तैरने जानते हैं? तैरना बिल्कुल जानते हैं मैम। अगर किसी टूरिस्ट के साथ कोई हादसा हुआ, कोई गिर गया नदी मैम में? देखिए, एनडीआरएफ का ओरिजिनल जैकेट है, जैकेट पहना करके हम लोग घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाते। ऐसा कभी हुआ है कि कोई गिर गया हो? कभी नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग को तैरना आता है? फ्लोट करते रहेंगे? डर लग रहा है क्या? चले चलाएं, हटो तो। हाँ, जाइए जाइए, चलिए। डर लग रहा है लिटिल? किसको ज्यादा डर लग रहा है? हाथ उठाइए। हमें तो नहीं लग रहा। किसी को तैरना नहीं आता है? हम आगे आता है ना, तो आप एक सबको बचा लेंगे कुछ होगा तो? एक को तो बचाइए। देखिए, अपने पसंद की एक को बचा लेंगे। खैर, मेरा डाल दिया मैंने, टाइगर रॉकेट बोट है मेरा। चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए आप चलाइए, दिखा। आप खड़े रहिएगा सामने। तो देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं और वाकई जो घर में होंगे। हाँ, आप खुद बहुत डरते हैं। जाना है? नहीं, किसको जाना है? घोड़ा घुमाइए तो। कैमरा हो रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। ये तो बोर्ड ज्यादा खतरनाक लगता नहीं? टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चिल्लाने लगेंगे आज। बहुत लहर है पानी में। अरे इश, हाँ जाना है? नहीं हम नहीं जाएंगे। हमको तो देख के डर लग रहा है। गए तो वहाँ बोल ही नहीं पाएंगे ऐसे ही। हाँ,
तो ये मेरिन ड्राइव के पास दीघा घाट में हम थे और देखिए यहाँ पर शाम ढलते ही जो नज़ारा होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और सुकून के पल बिताते हैं, खासकर बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। हमने आपको दिखाया, बस थोड़ी सी ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर चाहिए सीढ़ी। कई पर्यटक ऐसे होते हैं कि उन्हें चढ़ने और उतरने में मुश्किल होती है, तो यहाँ पर सीढ़ी की ज़रूरत है, सीढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा एक होटल की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ जो बोट चलाते हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से और बोट वो नहीं निकाल पा रहे। तो एक पर्यटक को रिझाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट ये है और इसीलिए शायद सरकार ने ये डेवलप किया पूरा एरिया। लेकिन कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे। पटना के दीघा घाट से कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं आसिया।